जवाब देता है। जब देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गमगीन है, जब देश आतंकियों और आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग कर रहा है, जब 26 लोगों की शहादत और आतंकियों की कायराना हरकत ने देश का सीना छलनी कर दिया है, उस दौर में 16वीं सदी के इतिहास पर छिड़ी रार खत्म नहीं हो रही। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर करणी सेना का पीसफुल प्रोटेस्ट अब टायर वॉर तक आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी करणी सेना का कहना है कि ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन तो जहां करणी सेना कह रही है कि इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वहीं रामजी लाल के काफिले पर हमले के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने इस हमले को गहरी साजिश करार दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर और पत्थर फेंके गए, उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, जो प्राणांतक दुर्घटना में बदल सकता था, और ये एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का खुद ब खुद सबूत है। सपा अध्यक्ष ने आगे लिखा कि ये एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी भी तौर पर बख्शी नहीं जा सकती। एक दिन भाजपाई और उसके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। और मामले पर रामजी लाल सुमन का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने ही इस हमले को प्रायोजित किया है। सुनिए। ये लोग हमला करते हैं, वहां पुलिस का एक कांस्टेबल भी नहीं था। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 3 दिन से हमारा प्रोग्राम था, इसके बाद ये घटना का घटना हुई। इसका सीधा मतलब है कि साजिश में राज्य सरकार शामिल है। वहीं आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया है। दरअसल अखिलेश का कहना है कि उन्होंने अपनी लाल सेना को रोक के रखा है, नहीं तो अंजाम कुछ और ही होता। इसके अलावा अखिलेश ने भी रामजी लाल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार के लोग अब किसी को नहीं छोड़ रहे। वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारी लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। तो राणा सांगा पर जो संग्राम है वो थमता नजर नहीं आ रहा और राजनीतिक दल जो हैं इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। खबर की अहम बात यह है कि जहां एक तरफ देश डिजिटल एरा की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया इनोवेशन के अलग अलग आयाम हासिल कर रही है, दूसरी तरफ हमारे देश में राजनेता और अन्य लोग आज भी 500 साल पुरानी बातों को लेकर आपस में झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इतिहास के पन्ने खंगालने और उन पर बेतुकी बहस करने का यह सिलसिला कहां जाकर थमने वाला है, ये देखने वाली बात होगी।